ये मेरे वार्ड संख्या 72 जहाँ से मैं निर्वाचित हूँ, वहाँ खसरा नंबर 2647 जो कि नगर सुधार न्यास का नाम दर्ज है ना, जो 2006 में सभी शहर की संपत्तियाँ जो सरकारी थी वो नगर सुधार न्याम के दर्ज हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो वार्ड आ रहा नगर निगम में और मैं निगम से पर निर्वाचित पार्षद हूँ, वहाँ 2023 में मुझे जानकारी में आया करीब से मई जून के अंदर कि एक शख्स ने वहाँ 200 गज का नक्शा पास कराया है। और जब वहाँ के निवासियों ने मुझे अवगत कराया कि ये सरकारी भूमि का नक्शा जाली कागजातों के अनुसार करा दिया गया है, मैंने निगम में इसकी शिकायत करी तत्कालीन उपायुक्त को। उन्होंने इसकी जांच करा के उसको निरस्त कर दिया 2023 के अगस्त महीने में। उसके बाद मैंने आयुक्त महोदय से निवेदन किया, मैंने बार बार लेटर लिखे, OICs को लिखे, कलेक्टर साहब को भी दिया कि भाई एक तो जिस आदमी ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए उस आदमी के विरुद्ध FIR लॉन्च कराई जाए, और दूसरा जो नक्शा नवीस अजमेर का रजिस्टर्ड है जिसने उस नक्शे को अनुमोदित करवाया उसको बर्खास्त किया जाए, हमारा उसका रजिस्ट्रेशन बर्खास्त किया जाए, और इसका अवैध निर्माण जो उसने बाउंड्री बना रखी है कच्ची, उस बाउंड्री वाल को तोड़ा जाए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज दिनांक तक 14 महीने बाद भी नगर निगम के जो भी प्रभारी हैं इसके अवैध निर्माण शाखा के, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मेरे वार्ड संख्या 72 जहाँ से मैं निर्वाचित हूँ, वहाँ खसरा नंबर 2647 जो कि नगर सुधार न्यास का नाम दर्ज है ना, जो 2006 में सभी शहर की संपत्तियां जो सरकारी थी वो नगर सुधार न्याम के दर्ज हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो वार्ड आ रहा नगर निगम में और मैं निगम से पर निर्वाचित पार्षद हूँ, वहाँ 2023 में मुझे जानकारी में आया करीब से मई जून के अंदर कि एक शख्स ने वहाँ 200 गज का नक्शा पास कराया है। और जब वहाँ के निवासियों ने मुझे अवगत कराया कि ये सरकारी भूमि का नक्शा जाली कागजातों के अनुसार करा दिया गया है, मैंने निगम में इसकी शिकायत करी तत्कालीन उपायुक्त को। उन्होंने इसकी जांच करा के उसको निरस्त कर दिया 2023 के अगस्त महीने में। उसके बाद मैंने आयुक्त महोदय से निवेदन किया, मैंने बार बार लेटर लिखे, OICs को लिखे, कलेक्टर साहब को भी दिया कि भाई एक तो जिस आदमी ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए उस आदमी के विरुद्ध FIR लॉन्च कराई जाए, और दूसरा जो नक्शा नवीस अजमेर का रजिस्टर्ड है जिसने उस नक्शे को अनुमोदित करवाया उसको बर्खास्त किया जाए, हमारा उसका रजिस्ट्रेशन बर्खास्त किया जाए, और इसका अवैध निर्माण जो उसने बाउंड्री बना रखी है कच्ची, उस बाउंड्री वाल को तोड़ा जाए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज दिनांक तक 14 महीने बाद भी नगर निगम के जो भी प्रभारी हैं इसके अवैध निर्माण शाखा के, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो पहले थे उन्होंने नहीं कहा। वर्तमान में जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं वो कम से कम 8 महीने से इसी पद पे कार्यरत हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो फिर इस सब पे 27 सितंबर को जब हमारा साधारण सभा निगम की थी तो महापौर महोदय के को मैंने निवेदन किया और उनके निर्देश से मैंने इस प्रकरण को वहाँ रखा, क्योंकि शहरी सरकार के हम सदस्य हैं और शहरी सरकार के मुखिया हैं। उनके समक्ष मैंने मेरी ये पीड़ा व्यक्त की कि मेरे वार्ड में इस तरीके से 2 करोड़ की भूमि जो 400 गज है उसके ऊपर इस तरीके से कब्जा होकर के भूमाफिया बैठा हुआ है, और आपका जो अधिकारी है ये उसको आश्रय दे रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ताकि ये तो देखो, आप स्पष्ट देखो, जो आदमी निगम में दस्तावेज जाली पेश करके नक्शा पास करा सकता है वो जाली दस्तावेज से कोर्ट कचहरी जाके स्टे ला सकता है। इस पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो भी अधिकारी जी हैं वो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो गए, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या स्थिति है। इसलिए मैंने वहाँ पे भी निवेदन किया था कि अगर आपके यहाँ निवेदन करने के बाद नहीं होगा तो मैं 15 दिन बाद मैं सत्याग्रह और धरना दूंगा गांधी भवन पे। और 15 दिवस पश्चात, क्योंकि मैं निगम में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे मालूम है दशहरा महोत्सव था, उस पीरियड में सब अधिकारी कर्मचारी बिजी हो जाते हैं। लेकिन उस दशहरा महोत्सव को ख़त्म हुए भी 13 तारीख को ख़त्म होने के पश्चात भी आज 18 से 19 तारीख हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैंने महापौर महोदय से, आयुक्त महोदय से लिखित में निवेदन कर दिया है। मैं 21 तारीख सोमवार से गांधी भवन परिसर में सत्याग्रह इस पे धरने पे बैठूंगा, और इसकी समस्त जो जिम्मेदारी आपकी होगी। और जब तक उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है और उनके विरुद्ध कार्रवाई करके अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता है, मैं लगातार वहाँ रोज़ धरना दूंगा।